दोस्तों, आज के इस दौर में जहां हर एक देश किसी न किसी दूसरे देश से युद्ध करने के लिए कगार पर खड़ा हुआ नजर आता है, तो ऐसे में उस देश के पास सिक्योरिटी के लिए प्रॉपर इंतजाम होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। वो भी खास तौर से फाइटर जेट जैसी चीजें तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसीलिए आज के टाइम में जो भी देश हथियार और फाइटर जेट बनाने में लगा हुआ है, वो इसका फायदा उठाकर इंटरनेशनल मार्केट से अनगिनत पैसे भी कमा रहा है। और ऐसा ही कुछ सालों पहले चीन और पाकिस्तान ने भी किया था, लेकिन अब उसका पूरा फायदा हमारे देश भारत को होने वाला है। आइए किस तरह से और कितना बड़ा फायदा होगा हमारे भारत देश को, यह बात पूरी तरह से समझते हैं। दरअसल चीन और पाकिस्तान ने मिलकर एक लड़ाकू विमान JAF-17 थंडर बनाया। उस विमान का पहला खरीदार बना म्यांमार, लेकिन यह लड़ाकू विमान खरीदने के केवल 4 साल के बाद ही इसकी वायुसेना ने यह प्लेन उड़ाने से साफ मना कर दिया, क्योंकि म्यांमार की एयरफोर्स का यह कहना है कि JAF-17 में एक नहीं बल्कि कितनी सारी टेक्निकल खामी है। और तो और यह बात यहाँ तक कही गई कि इस लड़ाकू विमान के बाहरी फ्रेमवर्क में भी दरारें देखने को मिली है। अब क्योंकि चीन JAF-17 की मदद से ग्लोबल आर्म्स मार्केट में अपनी धाक बनाना चाहता था, जिसके लिए इसके साथ साथ पाकिस्तान भी मिल गया था, लेकिन बेचारे दोनों देश की उम्मीदों का यह फाइटर जेट मार्केट में बुरी तरह से क्रैश साबित हुआ और दोनों देशों को इसका बहुत ही बड़ा झटका लगा। और यह झटका हमारे भारत देश के लिए बहुत ही बेहतरीन साबित हुआ, क्योंकि इसी कैटेगरी में भारत देश ने LCA तेजस लड़ाकू विमान तैयार किया था। और चाइनीज विमानों में टेक्निकल खामी की बात सामने आई तो तेजस विमान के लिए यह एक बहुत ही बड़ा सुनहरा मौका था। दोस्तों, आपको बता दें कि दरअसल फाइटर जेट बहुत ही महंगे होते हैं और इसीलिए इसके प्रोडक्शन पर और इसके इंटरनेशनल मार्केट पर बड़े देश यानी कि अमेरिका, रशिया, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे चुनिंदा देशों का कब्जा हमेशा से रहा है। इसीलिए इस मार्केट में पकड़ बनाने के लिए चीन और भारत देश ने करीबन 4 दशकों पहले लगभग एक साथ इस फील्ड में अपने कदम रखे थे। इसी तरह तेजस और JAF-17 की कहानी शुरू हुई। दरअसल भारत देश ने फॉरेन डिपेंडेंसी कम करने के लिए साल 1983 में इंडिजीनियस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का प्रोग्राम शुरू किया। वहीं उसके बाद साल 1987 में पाकिस्तान और चीन ने अमेरिका की कंपनी ग्रूमान के साथ मिलकर स्वदेशी विमान बनाने के लिए प्रोजेक्ट साब्रे 2 शुरू किया था। लेकिन साल 1989 में तियानामेन स्क्वायर की घटना के बाद अमेरिका ने चीन पर कई सारे प्रतिबंध लगा दिए थे। वैसे ही अमेरिकी कंपनी ग्रूमान ने भी अपने हाथ खींच लिए और एयरक्राफ्ट का चाइनीज प्रोजेक्ट पूरी तरह से बंद हो गया। अब अगर यहाँ हमारे भारत देश की बात करें तो इधर तेजस प्रोजेक्ट में भारत देश ने अमेरिका की जगह फ्रांस की तरफ अपने कदम बढ़ाए, लेकिन कई सारी टेक्निकल इश्यूज को दूर करने के लिए HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉस्टिक लिमिटेड को अमेरिकन कंपनी लॉकहीड मार्टिन से मदद लेनी पड़ रही थी। इसी बीच चीन और पाकिस्तान ने फिर मिलकर अपने कदम बढ़ाए और साल 1995 में इंटरजेंट एयरक्राफ्ट बनाने के लिए दोनों देशों ने समझौता किया। करीबन 5 साल के बाद चीन ने JAF-17 का प्रोटोटाइप बना डाला। वहीं दूसरी ओर भारत देश का LCA प्रोजेक्ट देरी का शिकार हो चुका था, जिसके बाद साल 1998 में भारत देश में न्यूक्लियर टेस्ट के बाद लगे प्रतिबंधों से बहुत ही बड़ा झटका लगा। लेकिन फिर भी भारत देश ने साल 2001 में प्रोटोटाइप बना डाला और साल 2001 में LCA के पहले प्रोटोटाइप ने उड़ान भरी। चीन और पाकिस्तान के JAF-17 के पहले प्रोटोटाइप ने साल 2002 में अपनी पहली उड़ान भरी, लेकिन इसके बाद हालात पूरी तरह से बदल गए। चीन ने अगले 3 साल में सिर्फ और सिर्फ 2 JAF-17 विमान तैयार किए। उस विमान को पाकिस्तान ने साल 2007 में अपनी वायुसेना में शामिल कर दिया। साल 2010 तक पाकिस्तान JAF-17 का पहला पैटर्न तैयार कर चुका था। इसके बाद एक बड़े पैमाने पर JAF-17 का प्रोडक्शन पाकिस्तान में शुरू हुआ। यह लड़ाकू विमान पाकिस्तानी वायुसेना का फ्रंटलाइन फाइटर प्लेन बन गया और साल 2016 में तेजस को भारतीय वायुसेना ने पहले स्क्वाड्रन में शामिल किया। अब भारतीय वायुसेना के पास
40 तेजस विमान मार्क 1, 73 तेजस विमान मार्क 1A और 10 ट्रेनर लड़ाकू विमान का ऑर्डर HAL को मिल चुका था। तेजस विमान के साथ साल 2021 में भारत देश ने भी इस मार्केट में अपने कदम रखे हैं, लेकिन भारत देश अभी किसी भी देश को अपना विमान बेच नहीं पाया। कई देशों के साथ इस विषय पर अपनी बातचीत चल रही है। अगर कीमत की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक JF-17 विमान की कीमत करीबन 25 से 32 मिलियन डॉलर है। इससे सस्ता सिंगल इंजन का कोई लड़ाकू विमान नहीं है। जबकि भारत देश के तेजस विमान की बात करें तो 25 से 43 मिलियन डॉलर की कीमत है। ऐसे में JF-17 के लिए पाकिस्तान अब तक म्यांमार और नाइजीरिया से डील कर चुका है। ईरान भी 10 JF-17 खरीदने के लिए पाकिस्तान से करार कर चुका है। वहीं अर्जेंटीना 18 विमान खरीदने की पाकिस्तान से बात कर रहा है। लेकिन म्यांमार की वायुसेना ने जिस तरह से JF-17 विमान को उड़ाने से मना किया है, उससे पाकिस्तान और चीन को बहुत ही बड़ा झटका लगा है और इसीलिए भारत देश के पास तेजस की मार्केटिंग का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। अब अगर बात दोनों विमान के फीचर की करें तो तेजस विमान के फीचर अपने आप में ही एक कमाल है। तेजस एक बार में करीबन 2300 किलोमीटर तक की उड़ान भर सकता है। यह पाकिस्तान के JF-17 के मुकाबले काफी ज्यादा है। पाकिस्तान का यह विमान 2037 किलोमीटर तक ही उड़ान भर सकता है। तेजस विमान में 2500 लीटर ईंधन आ सकता है, लेकिन JF-17 में 2300 लीटर ईंधन ही आ सकता है। दोनों फाइटर जेट्स इंजन के मामले में भी काफी ज्यादा अलग है। तेजस विमान में बीच हवा में फिर से ईंधन भरा जा सकता है, जबकि JF-17 के साथ ऐसा नहीं हो सकता। तेजस विमान में JF-17 से ज्यादा रफ्तार से उड़ान भरने की पूरी क्षमता है। अब आप यह बात गौर कर सकते हैं कि भारत देश पहले हथियार के लिए इजराइल या तो रसिया या फिर अमेरिका पर डिपेंड करता था, लेकिन मोदी सरकार आने के बाद से भारत ने हथियारों की खरीदी हटाकर मेक इन इंडिया पर अपना पूरा जोर दिया। मेक इन इंडिया के प्रोजेक्ट के चलते विदेश से हमें 33% कम हथियार खरीदे गए हैं। यह सब मेक इन इंडिया और मोदी सरकार की देन है। तो दोस्तों, आपको JF-17 और तेजस विमान में से कौन सा फाइटर जेट अच्छा लगा, आप हमें अपनी राय कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने हर एक दोस्त तक जरूर पहुंचाना। और अगर आप इंडिया इन्फो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक करना। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।